बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कल बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना नामांकन करेंगे। पूरी उम्मीद है कि पिछले महीने बने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की औपचारिक तौर पर ताजपोशी हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि नितिन नवीन न सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, बल्कि वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नितिन नवीन आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नामांकन भरा जाएगा। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नाम वापस लेने का समय है। चुनाव की नौबत होने पर 20 जनवरी को वोटिंग होगी। 20 जनवरी को ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। नितिन नवीन के नामांकन का एक सेट पीएम मोदी दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि सभी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। देखिए, बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन 2021 से 2025 तक बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। पटना के बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन। 2024 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी बने और वहां बीजेपी को जीत दिलाई। सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं। इसके साथ वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नवीन का जन्म आपको बता दें कि 1980 में रांची में हुआ था। वो कायस्थ समुदाय से आते हैं। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने वाले नितिन नवीन बीजेपी के बड़े नेता पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। तो नितिन नवीन को लेकर कुछ जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 46 साल के नितिन नवीन के लिए 14 दिसंबर 2025 को अचानक बीजेपी की ओर से बड़ा ऐलान सामने आया। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, पार्टी कार्यकारिणी के नियमों के तहत अध्यक्ष का चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रीय प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य होना जरूरी है। वहीं इलेक्टोरल कॉलेज के 20 सदस्य प्रस्तावक हों। अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। यदि उम्मीदवार सिर्फ एक होता है तो वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो नॉमिनेशन के बाद बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जिसके बाद बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। जिसे ज्यादा मत मिलता है वो पार्टी का अध्यक्ष बनता है। लेकिन नितिन नवीन के सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं दिख रही है और इसीलिए उनका पार्टी अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। तो कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, सबसे पहले तो आप ही बताइएगा कि आज किस तरह से तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की अगर संगठन की बात करें तो उसके लिए नितिन नवीन पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, क्या जानकारी? जी, नितिन नवीन निश्चित रूप से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच नॉमिनेशन फाइल करने की समय सीमा है और 2 से 4 बजे की जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा तो उसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये तमाम नेता शिरकत करेंगे। और कहा जा रहा है कि 30 राज्य, जिन 30 राज्यों में संगठन का चुनाव हो चुका है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, जहाँ मुख्यमंत्री हैं या फिर बीजेपी के अध्यक्ष, उन राज्यों के बीजेपी के अध्यक्ष अपने अपने राज्यों की ओर से नामांकन का सेट दाखिल करेंगे। कुल मिलाकर 30 नामांकन सेट दाखिल किया जाएगा। 30 नामांकन सेट दाखिल, इसमें से एक नामांकन सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से होगा। और चूँकि दिल्ली में संगठन का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए दिल्ली की ओर से कोई निर्वाचक मंडल नहीं है, लेकिन 5708 लोग हैं मतदाता सूची जो तैयार की गई, उसमें 5708 लोगों का नाम है। वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से नाम है और उन राज्यों का प्रतिनिधित्व वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष करेंगे। वो आएंगे, उनके साथ साथ 3 या 4 लोग आ सकते हैं जो नामांकन सेट दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन सेट दाखिल करने की प्रक्रिया 2 बजे जब बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन नितिन नवीन कर देंगे, उसके बाद नामांकन सेट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी और सबसे पहले प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। फिर 4 बजे के बाद स्क्रूटनी होगी, नाम की स्क्रूटनी होगी। मान लीजिए कि अगर एक से अधिक नाम दाखिल कर दिए गए तो उन
नामों की स्क्रूटनी होगी। अगर नाम कोई और दाखिल नहीं किए होंगे तो फिर उसके बाद 4-6 बजे के बाद जो है नाम वापस लेने का समय होगा। यानी मान लीजिए एक से अधिक कोई नाम और दाखिल कर लिएगा तो वो नाम वापस ले सकता है। लेकिन चूंकि बीजेपी में ऐसी कभी दृष्टांत देखा नहीं गया, कभी परंपरा ऐसी देखी नहीं गई कि एक आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ किसी ने उम्मीदवारी की हो। ऐसी स्थिति में 100% ये जान लीजिए कि नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रक्रिया निभाई जा रही। जहाँ तक आपने कही तैयारी की बात, तो मैं निश्चित रूप से पूरा ल्यूटियंस दिल्ली निश्चित पूरा जो ये रोड है आपका सिकंदरा रोड से लेके भगवान दास रोड, कॉपरनिकस मार्ग, ITO, ये पूरा इलाका बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए और उसमें लिखा गया कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से और उसके लिए स्वागत समारोह। ये पूरा एरिया जो है पोस्टरों और बैनरों से सजा दिया गया है, ऐसा कि आम आदमी भी जान जाए कि चुनाव हो रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा चुनाव इसी तरह से होता है, कुछ एक पार्टियों को छोड़कर। लेकिन बीजेपी में हालांकि सर्वसम्मति से फैसला हमेशा होता आ रहा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया बीजेपी में निभाई जाती है और इसी प्रक्रिया का निर्वहन आज दिन भर चलेगा और कल विधिवत नितिन नवीन को बीजेपी का पूर्णकालिक बीजेपी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा कमलेश, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है, पोस्टर बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ ये भी बताइएगा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन तो देखिए इस दौरान दिखाने की कोशिश रहेगी ही, लेकिन साथ ही साथ एकजुटता का भी संदेश यहाँ से देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हाँ, आपने ठीक कहा। चूंकि नामांकन जब सेट दाखिल किया जाता है, जब 30 राज्यों जहाँ संगठन का चुनाव हुआ है उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री जब होंगे तो ये एकजुटता का ही संकेत है। और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो निर्वाचन मंडल में हैं, सभी लोग कल शाम तक दिल्ली पहुंच गए थे और सभी लोग दोपहर 1 बजे से बीजेपी दफ्तर आना शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि कल जब उनको विधिवत बीजेपी अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी उनकी होगी तो उस समय सभी पार्टी के दिग्गज नेता होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और उनके बधाई का सिलसिला शुरू होगा। ये पार्टी में एकजुटता कि जिसको भी पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष मनोनीत कर दे उसके बाद पूरी पार्टी उनके साथ हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये पार्टी की एक मनोदशा है, पार्टी का एक डेकोरम है कि आप किसी को बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त कर दें तो उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी का जो प्राथमिक सदस्य तक है वो। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।